आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखी गई रचना गोली आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन्मजात कलंकिनी। मैं जन्मजात अभागिनी हूँ, स्त्री जाति का कलंक हूँ, स्त्रियों में अधम हूँ, परंतु मैं निर्दोष हूँ, निष्पाप हूँ। मेरा दुर्भाग्य मेरा अपना नहीं है, मेरी जाति का है, जाति परंपरा का है। हम पैदा ही इसलिए होती है कि कलंकित जीवन व्यतीत करें। जैसे मैं हूँ ऐसी ही मेरी माँ थी, परदादी थी, उनकी भी दादियाँ परदादियाँ थी। मेरी सब बहनें ऐसी ही हैं। मैंने जन्म से ही राजसुख भोगा, राजमहल में पलकर मैं बड़ी हुई। रानी की भांति मैंने अपने यौवन का श्रृंगार किया। हीरे मोती मेरे लिए कंकर पत्थर के ढेर थे। मैं मुहरे लुटाती थी, सुनहरी छपर खट पर सोती थी, नित नए 56 भोग खाती थी, जरी के पर्दों वाली सुखपाल पर बाहर निकलती थी या हाथी पर सुनहरे हरोदे में बैठती थी। राजमहल में मेरा ही अदल चलता था। दासियाँ और बांदियाँ हाथ बांधे मेरी सेवा में रहती थी। राजा मेरे चरण चूमता था। मेरी बोहों पर तनिक सा बल पड़ते ही वह बदहवास हो जाता था। उसका प्रेम समुद्र की भांति अथाह था। प्रजा उसके आतंक से कांपती थी। वह अपने हाथों मेरा श्रृंगार करता, मेहंदी लगाता, जूड़े में फूल गूंथता, इत्र और सुगंधों की देशी विलायती शीशियाँ मेरे अंगों पर बिखेरता रहता। दिन में 5 बार मैं पोशाक बदलती थी, नित्य उपटना करती थी। पान मेरे लिए महोवे से आते थे और साड़ियाँ बनारस से। दर्जी मेरी पोर में बैठकर मेरे लिए नित नई पोशाकें सीता था। मेरा रसोड़ा अलग था। राजा मेरे ही साथ कांसा आरोगता था। मेरे झूठे टुकड़े उसे बहुत प्रिय थे। दिन में रात में वह मुझे निहारता, कभी चंदा कहता, कभी चांदनी, कभी चंपा कहता, कभी चमेली, कभी गुलाब कहता, कभी मालती। उसकी उपमाएं कभी कभी फुअड़ हो जाती थी, पर इसकी उसे चिंता ना थी। कल मुहे विधाता ने मुझे यह जला रूप दिया। वह उस रूप का दीवाना था, प्रेमी पतंगा था। एक ओर उसका इतना बड़ा राजपाट और दूसरी ओर वह स्वयं भी मेरे चरण की इस कनी उंगली के नाखून पर न्योछावर था। उससे मुझे 5 संतानें हुई, 3 लड़कियां और 2 लड़के। लड़कियां सब मेरी जैसी उजागरी थी और लड़के उसके अनुरूप। मेरी ये 5 संतानें राजा ही की ओर से हुई, पर वह उनका पिता ना था। पिता था मेरा पति, जिसका कर स्पर्श मैंने केवल एक बार, जब मैं 20 वर्ष की थी, विवाह मंडप में किया था। उसके बाद वह मेरी चाकरी में हाजिरा पूरे 21 वर्ष, जब तक मैं रंग महल में रही। मेरा अंग स्पर्श करना उसके लिए अवेद्य था। मेरे पलंग और मेरी पोशाकों की सार संभाल करने की उसकी नौकरी थी। वह नित्य ही मेरी सुख सेज को ताजे फूलों से सजाता था। हर बार मेरी नई पोशाक मेरी खिदमत में हाजिर करता और उतारी हुई को सहेज कर रखता, पर मेरी सेज पर वह अपनी उंगली का भी स्पर्श नहीं करता था। उस पर आरोहण करने का एकमात्र अधिकार था राजा का। राजा और मैं एक थाल में भोजन करते, उसमें बहुत सी जूठन बच रहती। जब तक हम खाते रहते, विविध भोज्य पदार्थ अटाले के लोग परोसते रहते। परोसगारी कुछ खाने ना खाने पर निर्भर न थी, यह रिवाज ही था। हमारा झूठन से भरा थाल मेरे पति का ही हिस्सा था। वह उसे ही मिलता था जिसकी वह सदैव अटाले की बाहरी पोर पर आतुरता से प्रतीक्षा करता रहता था। हमारे शयन मंदिर के बाहर वह रात भर हाजिर रहकर पहरा देता था। रात को 10 पलंग सेविकाएं हमारे शयन मंदिर में हाजिर रहती थी। हमारी आवश्यकताओं की सूचनाएं वे उसे देती। कभी दारू की आवश्यकता होती, कभी झारी का पानी चूक जाता, कभी पानों की ज़रूरत पड़ती। ये सब सेवाएं वही करता था। वह एक सुंदर, तरुण, भावुक और प्रेमी पुरुष था। उसकी आंखें मेरे लिए प्यासी थी, शरीर मेरे लिए भूखा था। उसकी भूख और प्यास मेरी आंखों से ओझलना थी। राजा के जर्जर और रोगी तथा घावों से भरे हुए शरीर की अपेक्षा उसकी जवानी का भरा पूरा, गठीला, परिश्रमी शरीर मेरे लिए कम लोभ की वस्तु न थी। फिर वह मेरा परिणीत पति था, मैं उसकी विवाहिता स्त्री थी, परंतु मेरा धर्म मेरे साथ था। मैं उसे छू भी ना सकती थी। उसकी प्यासी आँखें और भूरा शरीर देखकर बहुधा मुझे एक नशा जैसा हो जाता था। पर इससे क्या, मेरी सेज का स्वामी तो राजा था। उसके साथ तो मैं एक चाकर से अधिक व्यवहार नहीं कर सकती थी। बहुत बार उसने मेरे पैर दबाने की चाकरी करने की चिचोरी की।
वह इसी बहाने मेरे शरीर को छूने का सुख लूटना चाह रहा था, पर मैंने स्वीकार न किया। कुछ अपने धर्म के भय से और कुछ इस भय से भी कि मेरा मन कहीं डिग ना जाए, पर मैं उस पर कृपा बहुत करती थी। हमारा झूठा थाल जो उसे नित्य मिलता ही था, राजा के सब उतारे हुए वस्त्र भी मैं उसे देती, राजमहल की रद्दी और फालतू चीज़ें भी, उन सब से उसने अपना घर सजाया था और उस सजे हुए घर का उसे बहुत गर्व था। उसने बहुत बार चिचोरी की कि मैं एक बार उसके घर को अपने चरणों से पवित्र करूं, पर 21 वर्ष तक भी उसकी यह इच्छा मैं पूरी ना कर सकी। अलबत्ता बच्चे सब उसी के पास रहते थे, उनकी पूरी सार संभाल उसी पर थी। वह उनका पिता था, वे उसकी औरत से उत्पन्न नहीं हुए थे, वे उसकी पत्नी से उत्पन्न हुए थे। मैं उसकी पत्नी थी, पर मुझसे उन बच्चों का कोई सरोकार ना था। पाठक पाठिकाओं को मेरी यह कहानी निराली सी लगेगी, अटपटी सी लगेगी। अटपटी मुझे भी लगती है, स्त्री हूँ, स्त्री हृदय रखती हूँ, कुछ बुद्धि भी है। इसी से तो कहती हूँ कि मैं जन्मजात अभागिनी हूँ, स्त्री जाति का कलंक हूँ, स्त्रियों में अधम हूँ, परंतु मैं निर्दोष हूँ, निष्पाप हूँ। मेरा दुर्भाग्य मेरा अपना नहीं है, मेरी जाति का है, जाति परंपरा का है, क्योंकि मैं गोली हूँ।